इसी पर भारत और चीनी सेना के बीच झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार देर रात हुई थी झड़प। सेना के मुताबिक एक कर्नल समेत 3 सैनिक सोमवार रात ही हुए शहीद। 17 घायलों की चोट और भीषण ठंड से मौत हुई। झड़प में चीन के 43 सैनिकों की भी मौत हुई। भारतीय सेना ने चीनी सेना की बातचीत इंटरसेप्ट की। एलएसी पर चीन के हेलीकॉप्टर मंडराते देखे गए। घायल और मारे गए सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए आए थे हेलीकॉप्टर। अपने सैनिकों की मौत पर चीन सरकार की चुप्पी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने चीनी सैनिकों की भी मौत की बात मानी। गलवान इलाके में हिंसक झड़प के बाद दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी हैं। भारतीय सेना ने जारी किया है बयान। 15-16 जून की रात को यहीं पर झड़प हुई थी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प में गोली नहीं चली, रॉड पत्थर का हुआ इस्तेमाल। 45 साल बाद चीनी बॉर्डर पर पहली शहादत। 1975 में अरुणाचल के तुलुंगला के असम के राइफल्स के ऊपर हमला हुआ था। कल दिन में 3 जाबाजों के शहीद होने की आई थी खबर। बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और 2 जवान हवलदार पलनी और कुंदन ओझा हुए शहीद। कर्नल संतोष बाबू की मां को देश के लिए कुर्बानी देने पर अपने बेटे पर गर्व का। इकलौता बेटा खोने का दुख है। रविवार को फोन पर बातचीत हुई थी। चीन के विदेश मंत्रालय का हैरान करने वाला बयान। कहा, भारतीय जवानों को एलओसी नहीं लांघनी चाहिए, समझौते का पालन करने को कहा। चीनी सेना ने एलएसी पर झड़प के लिए उल्टा भारतीय सेना को ही जिम्मेदार ठहराया। चीन की सीमा में घुसकर उकसाने का आरोप लगाया। कहा, गलवान घाटी पर हमेशा से चीन का कब्जा है। चीन के झूठ को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय सेना ने नहीं पार की एलएसी, टाली जा सकती थी गलवान घाटी की झड़प। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया। भारत शांति चाहता है लेकिन बॉर्डर से कोई समझौता नहीं। एलएसी पर झड़प को लेकर सुरक्षा मामले की कैबिनेट कमेटी की बैठक। पीएम के साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। बैठक के बाद सरकार ने मौजूदा हालात में एलएसी पर सेना को फ्री हैंड देने का फैसला किया है। राजनयिक स्तर पर भी बातचीत जारी रहेगी। सीसीएस की बैठक के पहले पीएम हाउस पहुंचे राजनाथ सिंह। खुद पीएम को पूरे मामले का दिया अपडेट। पीएम के साथ बैठक से पहले राजनाथ के घर पर हुई बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ मौजूद थे। दिन में 2-2 बार आर्मी चीफ से रक्षा मंत्री की मीटिंग। तीनों सेना से हालात और तैयारी का जायजा लिया। एलएसी पर तैनात आईटीबीपी के डीजी भी होम मिनिस्ट्री पहुंचे। रक्षा मंत्री को ग्राउंड जीरो के हालात की जानकारी दी। भारत और चीनी सेना की झड़प पर अमेरिका का बयान। मौजूदा हालात के शांतिपूर्ण हल के समर्थन की बात कही। कहा, पूरे हालात पर हमारी गहरी नजर। एलएसी पर टकराव को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने जताई चिंता। दोनों देशों के संयम बरतने की अपील। दोनों सेनाओं के पीछे हटने को सकारात्मक बताया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी एलएसी पर झड़प के लिए भारत को दोषी बताया, संयम की सलाह दी। ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से खबर। कहा, एलएसी विवाद को भारत से बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार। बीजिंग में चीन के उप विदेश मंत्री से मिले भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री। चीन ने उल्टा भारत की शिकायत की। भारतीय सेना पर भड़काऊ कार्रवाई का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। कहा, देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा में हम सब साथ खड़े हैं। एलएसी के हालात पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का पीएम मोदी पर निशाना। पूछा, देश में घुसपैठ हो रही है, पीएम 7 हफ्ते से चुप क्यों? बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार में देश का बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित है, चिंतित होने की जरूरत नहीं। चीन के खिलाफ अहमदाबाद में प्रदर्शन। बापूनगर इलाके में लोगों ने की नारेबाजी। पीएम मोदी आज दूसरे दिन भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। ममता का बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस। बोलने वाले सीएम की लिस्ट में ममता का नाम नहीं। टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी ने कहा, ममता को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। कोरोना से निपटने पर ममता की आलोचना से डरी सरकार। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के पहले दिन पीएम मोदी ने दुनिया में किस तरह से भारत की वाहवाही की जा रही है इसका भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने देश के बढ़ते कोरोना रिकवरी रेट का जिक्र किया। कहा, पूरी दुनिया में भारतीयों के अनुशासन की चर्चा। पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों से जमीनी हालात की जानकारी ली। कहा, अनलॉक 1 का अनुभव आगे काम आएगा। अर्थव्यवस्था पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, कोरोना को जितना रोकेंगे अर्थव्यवस्था उतनी खुलेगी। देश में कोरोना का ग्राफ 3,43,091 तक पहुंचा। 24 घंटे में 10,667 नए मरीज। देश भर में एक दिन में 380 लोगों की मौत। अब तक 9,900 लोगों की जान गई। भारत में रिकवरी रेट 92.47% से ज्यादा हुआ है। 1,80,013 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड 1,409 बढ़ा। अभी तक 5,537 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 81 लोगों की मौत हुई है। 1328 मामले पुराने हैं। केवल मुंबई में पहले के 862 मौत को कुल आंकड़ों में जोड़ा गया है। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,701 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। कुल आंकड़ा 1,13,000। मुंबई में 941 नए मरीज। दिल्ली में कोरोना के 1859 नए केस सामने आए हैं। कुल आंकड़ा 44,688 तक पहुंचा है। 3 दिन बाद एक दिन में आए 2,000 से कम केस। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़े में 437 का इजाफा। अभी तक कुल 1,837 लोगों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में 93 मौत। बाकी आंकड़ा पहले का। करीब 300 आइसोलेशन कोच आनंद विहार में तैनात किए गए। कम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों को रखा जाएगा।
दिल्ली के शकूर बस्ती में भी 50 कोच किए गए तैनात। रेलवे ने दिल्ली को कुल 500 कोच देने का वादा किया है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 9 लोगों का बयान दर्ज किया गया है। 3 बहनों और पिता ने भी पुलिस के सामने अपनी बात रखी। सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची अभिनेत्री अंकिता लोखंडे। पुलिस जल्द रिया चक्रवर्ती का बयान भी दर्ज करेगी। सिद्धार्थ पिठानी का दूसरी बार पुलिस ने बयान लिया है। सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर थे सिद्धार्थ। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी। पार्किंग नियम तोड़ने और कागज न दिखाने पर 500 से 1500 तक की फाइन। सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 का जुर्माना। बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर 1000 रुपए का चालान होगा। प्रतिबंधित स्थान पर हॉर्न बजाने पर भी भारी जुर्माना। यूपी सरकार ने श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा और कौशल विकास के लिए बनाया आयोग। कैबिनेट ने बैठक को दी मंजूरी। आयोग बनाने वाले देश का पहला राज्य। यूपी के शहीदों के परिवार वालों को अब 50 लाख रुपए की मदद मिलेगी। योगी सरकार ने ऐलान किया। वाराणसी और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर। बीकानेर और जैसलमेर में पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। श्रीगंगानगर में 46.5 डिग्री तापमान दर्ज। अमेरिका में कोरोना से प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा हुई मौत। अभी तक महामारी में 1,16,000 लोगों ने दम तोड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुलिस सुधार को लेकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए बहुत ज्यादा बदलाव से इनकार किया। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना केस की संख्या 106 होने के बाद हाहाकार। कई शहरों में बीजिंग न जाने की सलाह दी। चीन के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू की गई है। गर्मी की छुट्टियों के बाद नहीं खुलेंगे कॉलेज। 25 जून से खुलेगा एफिल टावर। फिलहाल सीमित लोगों को मिलेगी एंट्री। केवल पहले 2 फ्लोर पर जाने को मंजूरी। ब्रिटेन में रिसर्चर्स का दावा आर्थराइटिस की दवा डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल से कोरोना से मौत में आई है 1/3 की कमी। कनाडा में एक ट्रक में 1500 किलो मैरिजुआना जब्त। भारत का नागरिक हरप्रीत सिंह गिरफ्तार। न्यूयॉर्क के मेयर ने अगस्त में यूएस ओपन टेनिस को मंजूरी दी है। यूएस टेनिस एसोसिएशन ने बिना दर्शकों के टूर्नामेंट कराने का फैसला लिया है।